गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज फिर से एक रीडिंग एक नए टॉपिक के साथ आते हैं कि जो लोग फ्यूचर में प्रेगनेंसी को लेकर आज मैं बना रही हूँ, कंसीव करना चाहते हैं, क्या वो ये सही समय है कंसीव करने का। देखिए, वैसे तो ये नेचर के ऊपर है, हमें इस चीज़ में इंटरफेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हाँ, जो लोग इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि हमें टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए कि लड़का हो या लड़की, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जो आपके अंदर बीज बोया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बस ये दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, गुणवान हो और माँ जी की कृपा से सब अच्छा हो, ब्लेस्ड हो। वो बच्चा खूब तरक्की करे, आप लोगों की मदद करे, फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली अच्छा हो और आप लोगों की बड़ों की रिस्पेक्ट करे, छोटों को प्यार दे। वो भरपूर पॉजिटिविटी उस बच्चे के साथ हो, उसके कर्मा सबसे बड़ी बात है कि अच्छे हो। इन सब चीज़ के लिए ही आप अपने पेट में पल रहे उस बच्चे को ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें। लेकिन हम ये रीडिंग और टॉपिक इस चीज़ पे बनाए हैं कि क्या ये सही समय है कंसीव करने का। कई लोगों में बहुत मिथ होता है कि सावन है तो ये पूरा महीना ही ऐसा होता है कि आप फिज़िकली हस्बैंड वाइफ इंटरेक्ट ना हो तो ही अच्छा होता है। शिव का महीना है, कावड़ियों का महीना है। तो देखिए, वो भी एक कर्मा है, मैं ये सोचती हूँ ये भी एक कर्मा है। लेकिन अब कई लोगों के मिथ के कारण इतना डर भी दिमाग में होता है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि सब सृष्टि ने बनाए हुए ही हैं, हर पल हर वक्त। हाँ, ये है कि इतना ज़्यादा गंदपन नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान पूजा में है और आप कर्म कहीं और हैं। आप पूजा गृह में है, मंदिर में है और वहाँ पे सामने आप कर्म कहीं और कर रहे हैं। आप सो रहे हैं लेकिन सामने आपके भगवान की मूर्तियाँ हैं। बेडरूम में तो कभी भी ईश्वर की कोई भी तस्वीर, मंदिर नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अपना एक स्थान होता है और हस्बैंड वाइफ के जोड़े का, प्रेमी जोड़ों का अपना एक अलग स्थान होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच मत कीजिए। अब हमारा टॉपिक था कि क्या ये सही समय है हस्बैंड वाइफ के लिए, जो रिलेशनशिप में भी हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि आजकल इट्स एन ओपन थिंग टू कंसीव एंड टू हैव फ्यूचर बेबी। जो रिलेशनशिप में है वो भी आजकल इस चीज़ पे बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, लेकिन स्टिल दे वांट टू हैव द चाइल्ड। वैसे तो ये भी होता है कि एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि इतने अनाथ बच्चे हैं, अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ चाइल्ड तो आप वहाँ से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कंसीव किया, कई लोगों की सोच होती है कि हमारा खून होगा, हमारे संस्कार होंगे, लेकिन आजकल कई ऐसे भी हैं कि ये सब कहते कहते जब बुढ़ापा आता है तो वही खून और संस्कार जो है फीका पड़ जाता है, तब कोई साथ नहीं देता, वो सिर्फ दौलत देखते हैं। तो ये सोच के हम क्यों ना उस बच्चे को अडॉप्ट करें, जो क्या पता अच्छा भी निकल जाए, उस बच्चे का भविष्य भी बन जाए, आपके कुछ कर्म भी अच्छे हो जाएं। तो अपने टॉपिक से ना भटकते हुए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या ये सही समय है कंसीव करने का। देखिए, ये समय
सही पूरी तरह से नहीं है। ये समय है अभी अपने आप को हील करने का। देखा, प्रकृति भी जवाब दे देती है कि ये अभी समय नहीं है कंसीव करने का। क्यों? क्योंकि ये अभी हीलिंग पीरियड है। आप अपने अंदर से देखिए, जितना घर को साफ करते हैं तभी आपको सुंदर अच्छा लगता है, तभी आपके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, तभी नई सोच बनती है, नए अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप कुछ अच्छा करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारे विषैले थॉट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इतनी उथल पुथल, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों में अगर आप ऑफिशियली स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं और 24 घंटे काम ही काम और उसी काम में रात को आप कंसीव कर लेते हैं, और वो बच्चा अगर स्ट्रेस में पैदा होगा तो सोचिए कि क्या होगी उस बच्चे की लाइफ। ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, शांत हो, एक अच्छा पीसफुल माहौल हो, और अपने अंदर की बॉडी को क्लीन कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन कीजिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े के बाद कंसीव किया और फिर आप बच्चा पैदा किया, वो असर उस एनर्जी के साथ आपने कंसीव किया है तो बच्चा भी वैसा ही होगा, स्ट्रेस वाला। वो फिर जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा होता है कि हील कीजिए पहले अपने आप को। हील कैसे करेंगे? म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, दिमाग को शांत रखिए, मन शांत रखिए, अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेकर आइए। जितनी कामनेस अपने अंदर लाएंगे उतना अच्छा है। ऑफिस की स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ को घर पे मत लाइए, माहौल को अच्छा कीजिए। तो यही सब चीज़ों को लेके ही कहा गया है कि हील कीजिए। देखिए और क्या एलेबरेट होके चीज़ें आती हैं सामने। मैच्योरिटी लाइए। देखिए और मज़े की बात है, टर्निंग ऑन पॉजिटिव। देखिए इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बनता है, तभी लोगों को महानुभव कहते हैं कि सावन का होता है महीना बहुत पवित्र, बहुत पावन। वो पवित्रता यही होती है। एंजॉय भी कीजिए। अभी और ढंग से इलेबरेट करके बताऊंगी। देखिए नेचर ही अपने आप जवाब दे देती है कि देखिए अब मैं आपको ढंग से बताती हूँ। पहला आया था हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए इस तरह से कि अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए उस कंसीव वाली स्टेज में आने के लिए, और आगे फर्दर मैच्योरिटी में अपने अंदर पनप रहे एक बीज को अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रिपेयर करने के लिए आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए। बॉडी को प्रिपेयर कैसे करेंगे? मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आप मेडिटेशन कीजिए, फिज़िकली फिट रहिए, हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, योगा कीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, हंसिए, खेलिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए। हाउसवाइफ हैं तो आप बुक्स पढ़िए, कोई अपना पैशन है तो उसको आप निजी ज़िंदगी में लाइए, हॉबीज़ हैं तो उसको आप फर्दर कंटिन्यू कीजिए। अगर प्रोफेशनलिज्म में भी हैं तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इमोशनली बैलेंस करके चलिए। मैच्योरिटी के साथ आप ये डिसीजंस को लीजिए। जो भी काम कीजिए हवड़ा गबड़ी में नहीं कीजिए, बहुत स्लोली आप
पॉजिटिविटी की ओर जाएं और स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपनी बॉडी को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कीजिए। यू मस्ट टर्न पॉजिटिव। हालांकि आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, नेचर, जैसे मैंने कहा कि कई बार ऑफिस की बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज हमारे घर में हमारी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ को मत लेके आइए। यू मस्ट टर्न पॉजिटिव इन दैट सेंस और फूल की एनर्जी में एंजॉय कीजिए और इस हीलिंग के इफ़ेक्ट पे ज़्यादा डिले मत कीजिए। और ये भी हो सकता है कि कंसीव करने के लिए भी आप इतना भी डिले मत कीजिए। सावन तो वैसे भी अभी आखिरी है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। बाकी तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, महादेव हैं और आप उनकी शरण में जाइए और अपनी इस हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। एक आगे जो कंसीव करेंगे वो एक खूबसूरत पॉजिटिव रोशनी, एक खूबसूरत ऊर्जा के साथ आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी। और अगर आप कहीं सोच रहे हैं, अपनी एक लिमिटेड सोच के दायरे से बाहर निकलिए। अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी एक लिमिटेड सोच के दायरे से बाहर निकलिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगी वही इफ़ेक्ट आपके फ्यूचर बच्चे पर पड़ेगा। और एंजल्स की भी यही गाइडेंस है और इस चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलेगी कंसीव होने में। आने वाले 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी का आपको पता भी चल जाएगा। तो देखिए, हर कार्ड अपने आप में एक अलग अलग टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बताता है। हम लोग अपनी सोच विचार से जो हमारे दायरे में, हमारी सोच में आता है, हम वैसे बताते हैं। सारे कार्ड सभी के साथ रेजोनेट हो ये मैं नहीं कह सकती। सबकी सिचुएशन हर कार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कार्ड की रीडिंग्स को देखिए, समझिए और क्लेम कीजिए उस पॉजिटिव एनर्जी को। तो ये थी एक खूबसूरत सी एनर्जी, मगर इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप को मेंटली फिज़िकली जो है इतना स्ट्रांग कीजिए कि एक मैच्योरिटी के साथ आप डिसीज़न लीजिए कि ये टाइम में अगर मैं कंसीव करती हूँ तो क्या फाइनेंशियली मैं उस बच्चे को सपोर्ट कर सकूँगी, क्या मैं इतना टाइम दे सकूँगी, क्या मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी सोच से भी परे जो माएँ होती हैं वो सिर्फ वही जानती हैं कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अकेली होती हैं या उनके हस्बैंड भी साथ में होते हैं तब भी दोनों हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलते हैं, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलते हैं और ये भी सोचते हैं कि जो मेरी अभी आज़ादी है, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज़, नाइट आउट्स, वो सब भी बंद हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। और भी छोटी छोटी कितनी बारीकियाँ हैं, फ्रीक्वेंट जो आना जाना होता है, एक जब मन में आया, अगर कपल्स होते हैं तो चलो भैया 4-5 दिन की छुट्टियाँ चलते हैं, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो 100 चीज़ें हो जाती हैं। उसकी वजह से एक जो एक रेगुलर वे में घूमना फिरना होता है वो भी बंद हो जाता है। और भी ऐसी कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ये सोच लीजिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली ही लाइफ शुरू हो जाती है टिल योर डेथ, जब तक कि आप नहीं मर जाते। क्योंकि जब तक बच्चा बड़ा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, शादी भी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जब तक कि अर्थी नहीं उठ जाती तब तक तो चलती ही रहेंगी। तो ये थी एक खूबसूरत सी एनर्जी, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल रीडिंग, मैं तो अपनी तरफ से कहूँगी ही। बाकी ये है कि मुझे जिस तरह से समझ में आ रहा है कि आप डिले मत कीजिए, अपनी पहले तो हील कीजिए, मैच्योरिटी से डिसीज़न लीजिए और ज़्यादा हबड़ा गबड़ी में डिसीजंस को लीजिए मत। स्लोली स्लोली जो कछुए की चाल चलिए, सक्सेस मिलेगी।
पॉजिटिव टर्न हुई, सोच विचार में पॉजिटिविटी लाइए। एंजल्स की भी यही गाइडेंस है, थोड़ा बाहर जाइए, अपने माइंड को सोच को, दायरे को एक्सपैंड कीजिए, लिमिटेड सोच तक मत रहिए। और आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा, अच्छे समय में आप कंसीव कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगी और एक फूल की एनर्जी के साथ बिना स्ट्रेस के आप एंजॉय भी कीजिए अपनी लाइफ। तो ये थी एक खूबसूरत सी रीडिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटी छोटी भी डालती हूँ, तो उनको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे अपना यूट्यूब का लिंक भी डाल दूँगी, जहाँ से मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और किसी ने अगर टैरो कार्ड रीडिंग को समझना है या मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग्स होती हैं। तो ये थी एक खूबसूरत सी एनर्जी। क्लेम कीजिए, क्लेम करने से आप ही की एनर्जीज पॉजिटिव यूनिवर्स तक पहुंचकर आप ही को वापस मिलती हैं, इसीलिए क्लेम करने को कहा जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल्स।